क्या किसी एक ट्विन फ्लेम के इनर वर्क करने से वो दूसरी सोल को मोक्ष दिला सकती है या दूसरी सोल को आ, मुक्ति का रास्ता दिखा सकती हैं या उसके कर्मा रिलीज करा सकती है? तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। किसी प्यारे से व्यूअर का यहाँ पर क्वेरी आया था, सो आई होप मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी देने का ईश्वर का उद्देश्य क्या है। तो ईश्वर का उद्देश्य साफ साफ है कि आपकी लाइफ में आपकी रिफ्लेक्शन तभी आती है जब आपको स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर लाने की कोशिश की जाती है, या जब आप जो है मुक्ति के द्वार पर होते हैं एंड आपका जो रिफ्लेक्शन है वो आपको बताता है कि आपको किन किन एरियाज पर वर्क करना है, या जब मनुष्य को सह अस्तित्व की शिक्षा देनी हो या सेल्फ रियलाइजेशन करवाना हो कि उसे कहाँ कहाँ काम करना है और ईश्वर तक पहुँचने का रास्ता क्या है, तब ईश्वर ऐसी जर्नी उनको देते हैं। तो ये जर्नी देने का ईश्वर का उद्देश्य यही है। सो अब मैंने इन कंडीशंस को 4 में डिवाइड किया है। तो कंडीशन 1 देख लेते हैं, जहाँ पर दोनों सोल्स उच्च स्तर पर हों, मीन्स हाईली इवोल्व सोल्स, हाईली अलाइंड सोल्स हों जिन्होंने आध्यात्मिक रूप से अपनी उन्नति कर ली है, या जो हाईली इवोल्व सोल्स हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ चल रही हैं, मीन्स एक दूसरे की स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ करती हैं, या दोनों साथ में हैं और अपने चक्रास को बैलेंस करके चल रहे हैं, हाईली इवॉल्व सोल्स हैं। तो यस, वो एक दूसरे के कर्मा डिजॉल्व रिलीज कराने में हेल्प करते हैं क्योंकि उन्होंने इस जर्नी को एक्सेप्ट कर लिया है एट स्पिरिचुअल लेवल, एंड उन्होंने अपनी इस सोल ग्रोथ को एक्सेप्ट कर लिया है। वो अपने लेसन लर्न जो हैं कंपैरेटिवली दूसरे कपल से जल्दी कर लेती हैं, एंड इसलिए वो हाईली इवॉल्व हैं या जल्दी से इवॉल्व होकर वो अपनी मोक्ष या मुक्ति को चूज करती हैं। अपनी फ्री विल से वो स्पिरिचुअलिटी को चूज करती हैं। और यहाँ पर हमें सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि हाईली इवॉल्व सोल कौन होती है। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। तो अभी थोड़ा-सा मैं आपको ये बता देती हूँ कि हाईली इवॉल्व सोल का मतलब ये नहीं होता है कि आपको जर्नी का समझ आ गया है और अब आपने जर्नी सरेंडर कर दी है और अब बस हो गया। नो, हाईली इवॉल्व सोल होने के कुछ साइंस होते हैं, उसके लिए मैं वीडियो लेके आऊँगी, तब आप मुझे बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। कमेंट करके एंजल्स का, डिवाइन का थैंक यू भी बोला कीजिए, क्योंकि अगर आप इस जर्नी का हिस्सा हैं तो आपको ऐसा ज़रूर करना चाहिए। चलिए, कंडीशन नंबर 2 यहाँ पर ये आती है कि यहाँ पर एक सोल इवॉल्व है या वो अपनी फ्री विल से स्पिरिचुअलिटी को चूज कर रही है, वो जर्नी को टोटली एक्सेप्ट कर रही है, और दूसरी सोल जो है वो अभी भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है, या बार बार समझाने पर भी या बार बार उसको साइंस सिंक्रोनाइजेशन देने पर भी वो अपनी अटैचमेंट्स को रिलीज नहीं कर पा रही हैं, खुद पे काम नहीं करना चाहते हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी को चूज़ नहीं कर रहे हैं, अपनी सेल्फ ग्रोथ को चूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में वो अपनी फ्री विल से अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को चूज़ करते हैं। तो इस कंडीशन में तो यहाँ पर साफ-साफ ये देखने को मिलता है कि इस कंडीशन में दोनों जीवात्माओं या दोनों फ्लेम्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं बन पाता है, और यहाँ पर जो कर्मा लर्निंग है या कर्मा हीलिंग है या जो भी अनहील्ड अनरिजॉल्व्ड लाइफ लेसन्स या पैटर्न्स हैं वो पेंडिंग रह सकते हैं अगर अभी भी दूसरी आत्मा जो फ्री विल से मटेरियल वर्ल्ड को चूज़ करती है, स्पिरिचुअलिटी को चूज़ नहीं करती है। तो ये जर्नी आगे लाइफ और लाइफ टाइम में जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इवॉल्व सोल है उसके लिए और लाइफ टाइम्स जो है आगे लेके जा सकती है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है कि जो सोल इवॉल्व है उसे अपनी सेल्फ ग्रोथ, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान देना है, ईश्वर को सरेंडर करना है और आगे बढ़ना है। कंडीशन नंबर 3 यहाँ पर ये है कि जहाँ पर दोनों ही पार्टनर बार बार इस जर्नी को रिजेक्ट करते हैं, बार बार इस कनेक्शन को रिजेक्ट करते हैं, बार बार अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को रिजेक्ट करते हैं, बार बार रिपीटिंग कर्मास में जाते हैं, नए नए कर्मा पैटर्न बनाते हैं, नए नए कर्मा लाइसेंस लर्न करते हैं, फिर वही पैटर्न बार बार रिपीट करते हैं। और इस कंडीशन में दोनों ही सोल्स का आध्यात्मिक स्तर जो है वो बहुत नीचे है कि वो इस जर्नी को अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, बार बार रिजेक्ट करते हैं, अपने कंफर्ट जोन को चूज़ करते हैं, कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक अटैचमेंट्स को चूज़ करते हैं। तो इस कंडीशन में उन्हें एक नॉर्मल सोल की तरह हम मान सकते हैं, या उनका आध्यात्मिक स्तर बहुत नीचे गिर चुका है, इसलिए वो
स्पिरिचुअलिटी में आने की चेष्टा नहीं कर पा रहे हैं बार बार इतनी गाइडेंस देने पर भी, तो यहाँ पर हम इन्हें फॉलन एंजल डिक्लेयर कर सकते हैं। इस कंडीशन में इन सोल्स को काफ़ी लाइफ टाइम्स लग सकते हैं इवॉल्व होने में, अपने मोक्ष तक, मुक्ति के द्वार तक पहुँचने में। और इस कंडीशन में ईश्वर इनकी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि पता नहीं इन्हें कितने लाइफ टाइम्स और लग सकते हैं। अब कंडीशन 4 है, जहाँ पर एक सोल पृथ्वी पर है और दूसरी पृथ्वी पर नहीं है, मीन्स दूसरी जीव आत्मा जो है वो जीव आत्मा जगत में है, वहाँ रहकर उसका मार्गदर्शन कर रही है। तो इस कंडीशन में आपको जितनी गाइडेंस, जितनी सिंक्रोनाइजेशन दी जा रही है, आप उतना काम कीजिए। अगर आपके पार्टनर फिजिकल फॉर्म में धरती पर नहीं है, तो आपको सिर्फ अपनी सिंक्रोनाइजेशन, आपको क्या बताया जा रहा है उस पर वर्क करना है, उसको हील करना है। एंड क्योंकि आपकी जो हायर डायमेंशंस में सोल है वो ऑलरेडी अवेकन है या ऑलरेडी मुक्त आत्मा है, तभी वो आपको मार्गदर्शन कर पा रही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करने हैं, अपने कर्मा पैटर्न जो भी आपको बताए गए हैं, जो जो सिंक्रोनाइजेशन मिलती है उसको आपको रिलीज या हील करना है। अब इन 4 कंडीशंस का मतलब निकल के क्या आता है कि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी मिली या आने के बाद आप एक इंडिविजुअल सोल बन गए। ठीक है, तो आपने अपने अपनी लाइफ पाथ को चूज किया, किसी ने स्पिरिचुअलिटी को चूज किया, किसी ने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को चूज किया। लेकिन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड वाला जो है वो अपनी फ्री विल से उसे चूज कर रहा है, दैट्स फाइन। लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी में है, जो नाम जाप कर रहा है, जो मंत्र साधना कर रहा है, जो ईश्वर के साथ जुड़ा है, जो हाईली इवॉल्व सोल हो चुका है, तो वो दूसरी आत्मा को मोक्ष कैसे दिला सकता है। मीन्स अगर दूसरी सोल जो है वो अपनी फ्री विल से बार बार समझाने पर भी मटेरियल वर्ल्ड को चूज कर रही है, तो आप उसके मोक्ष कैसे करवा सकते हैं, क्योंकि वो सोल बार बार नए कर्मास क्रिएट कर सकती है और नए साइकिल क्रिएट कर सकती है। तो वो उनकी अपनी जर्नी है। तो जो भी नाम जाप आप करते हैं, जो भी पुण्य कमाते हैं, उसका फल आपको ही मिलता है और आपको ही मिलना चाहिए, यही नियति है। एंड आप सिर्फ बैलेंस करके अपने चक्रा जो है उन्हें गाइड कर सकते हैं। आप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, डायरेक्टली डायरेक्टली एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाते हैं, टीच करते हैं, कहाँ कहाँ वर्क करना है वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पार्टनर बार बार फ्री विल से जो है मटेरियल वर्ल्ड को चूज कर रहा है, तो आप उनके मोक्ष नहीं करवा सकते या आप उनके कर्मा कैसे रिलीज करा सकते हैं। ऐसा इस कंडीशन में ईश्वर जो है आप में एक लॉन्ग सेपरेशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपका भी आध्यात्मिक स्तर नीचे गिर सकता है, क्योंकि बार बार वो आते हैं और आपका जो है एनर्जी यूज होता है और आपका स्तर भी नीचे गिरने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर आपको ईश्वर को सरेंडर करना है एंड ये चीज़ समझनी है कि जो भी हम पुण्य कर्म करते हैं, जो भी हम अपने नाम जाप करते हैं, उसका फल, उसका जो नामदान है वो हमें ही मिलता है, वो किसी और को नहीं मिल सकता। और जहाँ तक हमारी जीवात्मा की बात है, उन्हें हम हील कर सकते हैं, प्यार सेंड कर सकते हैं। जैसे मान लो कि जो हायर डिमेंशन में रह के एक आत्मा जो है वो दूसरी को धरती पर गाइड कर रही है, सेम वे आप अभी सिर्फ फिजिकल बॉडी में तो है, बट आप अपनी बॉडी को एज अ टूल यूज कर रहे हैं। एंड आप अपनी दूसरे जो मटेरियलिस्टिक पार्टनर हैं उनको सिखा रहे हैं, उन्हें गाइड कर रहे हैं कि जर्नी में आगे कैसे बढ़ना है। बाकी उनकी फ्री विल है, वो क्या चूज करते हैं। आप ईश्वर को सरेंडर कर सकते हैं। आप अपनी सोल ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, आप अपनी ईश्वर के साथ जुड़िए, आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ जुड़िए और ईश्वर को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। अपने आप को ब्लेस्ड मानिए कि आपको स्पिरिचुअलिटी मिली है, आपको ईश्वर का साथ मिला है। हर किसी को ये साथ नहीं मिलता है। दैट्स वाई यू ऑल आर अ ब्लेस्ड सोल। सो आई होप मैं आपकी इस क्वेरी को सॉल्व कर पाई हूँ। अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। बाय।